Hello my dear students, today we will discuss exercise 6.3 chapter 6 class 8 mathematics square and square roots. Okay, this exercise is very important because in this exercise we will discuss how to find out the square root of the given numbers. यानी कि कोई भी given number है उसका स्क्वायर रूट कैसे आप फाइंड आउट करेंगे. बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के. हम अभी रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा एक मेथड और है डिवीजन मेथड, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आपको काम आएगी. कभी भी जब भी फैक्टर की जरूरत पड़ती है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें जो है काम आती ही आती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, है ना, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट्स ही नहीं समझ में आते. तो हमने चैप्टर का जैसे हमारा नाम क्या है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, यानी पहले हमने स्क्वायर समझे कि स्क्वायर क्या होते हैं. जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर समझे थे ना. तो स्क्वायर रूट अब हम समझेंगे स्क्वायर रूट्स. तो बेसिकली जो है स्क्वायर रूट जो है इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर्स, यानी कि उसका उल्टा है. जब हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका उल्टा प्रोसेस हम करेंगे तो वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 4 होता है ना. 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4. अब मैं यहां पे कहूं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए ध्यान देना, हम उसको ये अंदर जो साइन है इसको अंडर रूट बोल देते हैं या इसको स्क्वायर रूट बोल देते हैं. साइन को इस साइन के अंदर लिखेंगे, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो नंबर हम यहां लिखेंगे. जैसे हमें 4 का निकालना है तो 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 2, है ना. अब ये कैसे निकला है ये हम आगे मेथड में हम समझेंगे, ठीक है. 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 9. तो वैसे ही 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा, 3. सिमिलरली 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 16. तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4. 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25. तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5. तो क्या हुआ, इसे क्या समझ में आया कि स्क्वायर रूट जो है वो रिवर्स प्रोसेस है स्क्वायर फाइंड आउट करने का. ये जो साइन आया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं अंडर रूट का साइन बोलते हैं, इसको अंडर रूट बोलते हैं. यानी कि जो भी नंबर यहां पे लिखा हुआ है, जैसे x लिख दिया मैंने, अब वो x कुछ भी नंबर हो सकता है, तो अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. समझ में आए. तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो इसके कई सारे मेथड है, हम भी डिस्कस करेंगे. तो आप अभी इतना समझ लो कि स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ये साइन लगाना बहुत जरूरी है, समझ गए. अगर ये साइन नहीं लगाओगे तो वहां पे गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो ये सिंबल, ये जो है अंडर रूट वाला जो साइन है, ये साइन लगाना जरूरी है, ये आपके लिए मस्ट है, ठीक है ना. अब हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे आपको ये चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है. ओके, बिफोर दैट वी अंडरस्टूड how to find the square root or what are the square roots. Okay, how to find this, there are the different methods, so we will discuss later. Okay, but what is square roots you will understand. Okay, so you see these things you know very well. ये क्या है, ये स्क्वायर्स हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36. ये सब हमारे पास स्क्वायर है ना. और स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका उल्टा होता है. बात समझ में आ गई. तो अगर मैं क्या करूं, यहां से अगर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो ये अंडर रूट इधर आ जाएगा. तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 1 या 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 1, और इधर इसका हटाएंगे तो यहां आ जाएगा. तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2, और यहां पे अगर ये करूं तो 3 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, 49 का स्क्वायर रूट 7, 64 का स्क्वायर रूट 8, 9 का स्क्वायर सॉरी 81 का स्क्वायर रूट 9 और 100 का स्क्वायर रूट 10. अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये कि देखिए ये जब सब स्क्वायर रूट है, इसके अलावा हमारे नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 121 हो सकता है, 144. तो लास्ट में आप देखेंगे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, यही डिजिट्स आते हैं. तो यहां पे आप देखो,
अगर लास्ट में 1 है ना, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है और 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, समझ गए। तो इन दोनों 1 और 81 के लास्ट में क्या है, 1 प्लेस डिजिट कौन सा है, 1 है। तो यानी अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 हुआ और हम उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो पॉसिबल डिजिट्स क्या क्या हो जाएंगी, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। जैसे ये नंबर है, इसका आप स्क्वायर रूट लोगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो जो भी आंसर होगा उसका वंस डिजिट क्या होगा। क्योंकि नंबर इतने बड़े बड़े हैं, इनका स्क्वायर रूट हमें याद नहीं होता और इजीली हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या करना है, अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका वंस प्लेस क्या होगा, वंस डिजिट। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे क्या है, ये 1 है। तो जब 1 होता है लास्ट में तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 9। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉसिबल वंस डिजिट इज 1 और 9। समझ में आ गया। यहां पे क्या है, 6 सेकेंड नंबर में। तो 6 देखो किस किस में है, एक तो देखो यहां पे 6 है और इसमें 6 है। यानी लास्ट में अगर 6 होगा तो पॉसिबल वंस प्लेस क्या क्या आ सकता है, 4 और 6। तो यहां पे पॉसिबल वंस प्लेस डिजिट क्या हो गया, 4 और 6। डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, ये तो लिख ही दिया ना, पॉसिबल वंस डिजिट इज, वो तो आप लिख ही लोगे। ठीक, यहां पे देखो, यहां लास्ट में क्या है, 1 है। तो 1 है तो क्या होता है, 1 और 9। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका 1 और 9 हो जाएगा। ठीक, इसके लास्ट में क्या है, 5 है। तो 5 देखेंगे तो 5 लास्ट में है तो 5 ही आएगा और कुछ नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पॉसिबल वंस प्लेस डिजिट 5, है ना। ये कुछ नहीं है, एग्जाम में बहुत आसानी से आ जाते हैं, है ना, उतने ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर लास्ट में कौन सा डिजिट है ना, लास्ट में कौन सा डिजिट है उसके हिसाब से पॉसिबल डिजिट्स ये हो सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इजीली है, आराम से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस वन, without doing any calculations find the number which are surely not perfect squares। यानी कि इनको बगैर किसी कैलकुलेशन के ये बताना है कि ये जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, वो बताना है हमें। तो हमने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ये बताया था आपको कि जो नंबर लास्ट में 2, 3, 7 और 8 इसके साथ में एंड होते हैं, एंड विथ डिजिट्स, है ना, एंड विथ 2, 3, 7, 8। जो नंबर 2, 3, 7, 8 के साथ एंड होते हैं, है ना, नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर, वो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकते। समझ में आ गया। जिस नंबर के लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, वो नंबर कभी भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक, और जिन नंबर के लास्ट में 0, 1 है ना, 4, 5, 6, 9 है ना, जिन नंबर के लास्ट में ये डिजिट आते हैं तो वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देयर में बी अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। समझ में आ गया। तो चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है, 153 इज परफेक्ट स्क्वायर, नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज एंड विथ 3। समझ गए। तो यहां पे हम इसको लिख देते हैं, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ये वाला ये भी नहीं है क्योंकि ये 7 लास्ट में है ना, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, ये वाला इसके लास्ट में 8 है तो ये भी नहीं होगा, है ना, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये लास्ट में 1 है तो ये हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं बताना है ये किसका परफेक्ट है, ये नहीं बताना है हमें, इसका स्क्वायर रूट क्या है ये नहीं बताना है। ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये इट में भी, है ना, क्या लिखेंगे, इट में बी ए परफेक्ट स्क्वायर, इट में बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है,
तो इस तरीके से ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाई मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। यानी कि अब हम जो है फाइनली स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने वाली मेथड के ऊपर आ गए हैं, मतलब उसको अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले तो हम बेसिक थिंग्स थी, है ना, वो क्वेश्चंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन ये जो अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो अब हम मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस, ये नाम याद रख लो, हम मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन में इसका नाम लिखने वाले नहीं है, यहां से आपको समझ लेना है कौन सा मेथड हम यूज करेंगे, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें मेन कंसेप्ट क्या है, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में मेन कंसेप्ट क्या है कि इस मेथड की हेल्प से जो भी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे उसमें हम ये जो हमारे ऑड नंबर होते हैं, सक्सेसिव ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर पहले तो क्या आते हैं 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारे सारे ऑड नंबर्स हैं कि नहीं है, तो इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना रहता है 1 by 1 करके। एग्जांपल के लिए मैं यहां पे बताता हूं, जैसे 5 है, मान लो सॉरी 5 नहीं, हम लेते हैं 9। ठीक है ना, तो हम 9 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम, 9 का स्क्वायर रूट बाई मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो पहला 9 है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा पास होगा 9 में से पहला ऑड नंबर क्या है, फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, करेक्ट। तो अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ गया। अब 8 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है 3, तो 3, तो 8 - 3 5। अब थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5, तो 5 करेंगे तो 5 - 5 0, यानी कि हमें 0 मिल गया फाइनली। तो कितने स्टेप में 0 मिला, 3 स्टेप में, 1 2 3। इसका मतलब देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। जितने स्टेप में हमें 0 मिलेगा वही नंबर हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है। 3 स्टेप में 0 मिला मतलब 3, 4 स्टेप में 0 मिला मतलब 4, 5 स्टेप में 0 मिला मतलब 5। समझ में आ गया? तो ये एक ट्रेलर था, अब हम इन दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। क्लियर है? ठीक, अब देखो, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 100 में से पहला ऑड नंबर क्या होगा 1, तो ये 99 आ गया हमारा। सेकंड स्टेप 99 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 1 के बाद क्या आता है 3, तो ये 96। नेक्स्ट ऑड नंबर यानी कि अगला स्टेप 96 में से अगला ऑड नंबर 5, तो ये आ जाएगा 91। फोर्थ स्टेप 91 में से अगला ऑड नंबर क्या होगा 5 के बाद 7, तो ये कितना आ जाएगा 84। एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे अगर एक भी मिस्टेक हो गया पूरा आंसर गलत आ जाएगा, तो इसको ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप ध्यान से देना। ठीक है, हो सकता है मेरे से गलती हो जाए तो आप अपने से भी एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप 84 से नेक्स्ट ऑड नंबर 9 जाएगा, तो ये बचेगा 75। देखिए मेरे से मिस्टेक हो गया होता, ये 75 बचेगा, है ना, मैं बाई डिफॉल्ट 73 लिख दिया होता। ऐसे आप ध्यान देना, आपसे मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिक्स्थ स्टेप 75 में से नेक्स्ट 11 जाएगा, तो ये बचेगा 64। नेक्स्ट स्टेप 64 में से 13 जाएगा, तो ये बचेगा 51, है ना। एट्थ स्टेप 51 में से नेक्स्ट जाएगा यानी कि 15, तो ये कितना बचेगा 36, है ना। ये अगर 9th स्टेप, तो ये 36 में से नेक्स्ट जाएगा यानी कि 17, तो ये बचेगा 19। और नेक्स्ट स्टेप तो 19 में से अगला ऑड नंबर 19 जाएगा, तो हो जाएगा 0। तो यानी कि 0 हमें कितने स्टेप में मिला 10 स्टेप में। आप चाहो तो ये स्टेप मत लिखो, पहले पूरा सॉल्व कर लो, बाद में स्टेप लिख देना। समझ में आ गया? तो हमें टोटल 10 स्टेप में 0 मिला, तो हमें यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। इस तरीके से हमने आंसर लिख दिया। क्लियर है? अब देखो इसको समझ लो, ये भी बहुत इजी है। तो पहले स्टेप में हमारा 169 में से 1 जाएगा, बचेगा 168। ठीक है, पहले हम स्टेप नहीं लिख रहे, पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर 168 में से अगला ऑड नंबर है 3, तो ये बचेगा 165।
165 में से अगला ऑड नंबर 5 है, ये जाएगा, बचेगा 160। फिर 160 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 7 यानी कि ये बचेगा 153। 153 माइनस 9 आएगा, फिर कितना बच जाएगा 144। 144 में से नेक्स्ट 11 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 133। 133 में से 13 जाएगा तो ये बचेगा 120। 120 में से 15 जाएगा तो ये बचेगा 105। 105 में से 17 जाएगा, है ना, तो ये बचेगा हमारा, कितना बचेगा, है ना, देखो 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 15 में 7 जाएगा 8, यहां बचेगा 9, 9 में से जाएगा तो 88। अब 88 में से 17 की जगह 19 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 88 से हमारा 10 जाएगा तो बचेगा 78, 78 से 10 जाएगा तो 68 यानी 69। फिर 69 में से हमारा 21 जाएगा तो ये 21 यानी कि 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 4, है ना, 6 माइनस 2 4, 48। 48 में से फिर जाएगा 23 तो ये बचेगा 25। फिर 25 में से लास्ट में 25 जाएगा तो ये आ जाएगा 0। अब ये कितने स्टेप में 0 आया, ध्यान दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने स्टेप में 0 आ गया, 13 स्टेप में 0 आ गया हमारा, समझ में आया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं साइड में, तो देयरफॉर 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13, क्योंकि 13 स्टेप में 0 आ गया। तो इस तरीके से ये मेथड को आसानी से समझ सकते हो आप, कोई सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। सो नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चंस a very interesting method we will discuss. Okay, now we are going to discuss the another method of finding the prime factor, square roots. Okay, this is the prime factor method. कौन सा मेथड है अब ये, प्राइम फैक्टर। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, है ना, मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस, वो भी हमारा एक मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, ये भी मेथड है। उस मेथड का ड्रॉबैक क्या है कि उस मेथड से हम बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, करते भी हैं तो हमें बहुत टाइम लगेगा और हमारे नंबर ऑफ पेजेस भर जाएंगे। जैसे 400 है तो सोचिए 169 का अपन करेंगे तो कितना लेंथी गया था, 400 का करेंगे तो कितना लेंथी जाएगा, है ना, और बड़े नंबर है उनका करेंगे तो कितना लेंथी जाएगा। तो इसीलिए वो एक लिमिटेड जो है नंबर का ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टर मेथड जो है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इससे आप कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से, कोई परेशानी नहीं। ठीक, इस मेथड को यूटिलाइज करने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको जरूर जानना है। तो प्राइम फैक्टर मेथड में हमें प्राइम नंबर को समझना जरूरी है। तो प्राइम नंबर हमारे होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। इनको देख के क्या याद आया, यानी कि वो नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते हो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, समझ गए, वो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं और किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। 2 3 5 7 है ना, 11 13 17 19 23 और आगे 29 भी है, 31 भी है, समझ गए, तो 37 भी है। ऐसे नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जब भी हम प्राइम फैक्टर मेथड्स यूज करेंगे तो हमें वो जो क्वेश्चंस दिया है, जो नंबर्स दिया है, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है उस नंबर को हमें इन टर्म्स में ब्रेक करना है, प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक करना है। तो प्राइम फैक्टर आप 7th क्लास में आसानी से पढ़ लिए होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी हम एक एक करके स्टेप करके बताते चलेंगे, तो कोशिश करना आप समझने की, ठीक है। तो पहला नंबर है हमारा 729। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 729, तो 729 ये आपको याद होगा 7th क्लास में जिस तरीका आप एलसीएम लेने के लिए यूज करते थे ना, आप लोग एलसीएम लेने के लिए, तो ये याद करो। तो 729 ये ऑड नंबर है, तो किसी भी इवन से नहीं जाएगा। तो पहला है ना, मैं साइड में लिख देता हूं, है ना, प्राइम नंबर्स को 2 3 5 7 11, ठीक है, अब इतना ही लिख देते हैं, है ना। तो ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये ऑड है, तो किससे जा सकता है, 3 से जा सकता है। तो 3 से चेक कर लेते हैं। तो हम 3 से यहाँ पे इसको रखेंगे,
3 से इसको डिवाइड करेंगे, समझ गए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 3 का 7 में डिवाइड देंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 7 है तो 1 बच गया, फिर 1 वो यहां पे आ जाएगा, 12 बन जाएगा, तो 3 4 जा 12, कुछ नहीं बचा, 9 बचा, तो 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड हो गया। फिर 3 से जाएगा तो 2 में नहीं जाएगा तो 24 ले लेते हैं, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर से 3 लेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 27, फिर 3 से लेंगे तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से लेंगे ये आ जाएगा 3, फिर 3 से लेंगे ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये प्राइम फैक्टर हमने निकाले। तो देखेंगे 3 3 3 सब प्राइम फैक्टर ही तो है ना, सब प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 729, प्राइम फैक्टर ऑफ 729 इज इक्वल टू क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। तो यहां पे देखो सबका ग्रुप बनाना है, आपको क्या करना है, सबका ग्रुप बनाना है, पेयर बनाना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो जिसका जोड़ा बनेगा वो नंबर, अब यहाँ पे सबके जोड़े बनेंगे, पेयर सबके बनेंगे, डोंट वरी, ठीक। तो यहां पे आप लिख देंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 729 है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं इसलिए अंडर रूट में लिखना जरूरी है। तो ये जो पेयर बना इसका 3 आ गया, ये जो पेयर बना इसका 3 आ गया, ये जो पेयर बना इसका 3 आ गया, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये जो है 729 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 27, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन पर ग्रुप बनाना है, पेयर बनाना है दो दो का, और जिसका पेयर बनेगा उसको एक बार आप लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो नंबर शुरुआत में गिवन था। इतना छोटा है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। ये 400 है, तो हम इसमें भी क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 400, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर ऑफ 400 हम निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 400 है, प्राइम नंबर निकालते हैं, तो ये तो इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 2 जा 4, ये 2 0 हो गए। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो 2 1 जा 2 और ये 2 0 आ गए। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 1 में नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम 0 10 ले लेंगे, तो 2 5 जा 10, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये 25 हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, समझ में आ गया। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन के प्राइम नंबर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इस तरीके से लिखते हैं इसको, है ना, तो यहां पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 400। तो क्या प्राइम फैक्टर है, 2 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आ गया, 1 2 3 4 और 2 टाइम्स 5 आया, ठीक है। तो यहां पे देखो एक 2 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बना, ये 4 का पेयर बन गया, ठीक है ना। तो पेयर बनाना जरूरी है, पेयर बनेगा, इसमें ध्यान रखना, पेयर आसानी से बन जाएगा। तो देयरफॉर अंडर रूट 400, अंडर रूट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये 2 का पेयर बना, इसका ये 2 आ गया, ये 2 का पेयर बना, इसका 2 आ गया, ये 5 पेयर बना, ये 5 आ गया, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से 400 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 20। तो ये आसानी से हम समझ सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा 4th क्वेश्चन है, तो हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले तो हम वही प्राइम फैक्टर निकालेंगे, बहुत आसान है ना। तो प्राइम फैक्टर हम निकाल लेते हैं, तो 1764 इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। तो पहले तो ये देखो कि ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे शुरुआत में। तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 1 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए हम 17 ले लेंगे। 17 में कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स, 2 8 जा 16, तो 1 बच जाएगा, यहां ये 16 हो जाएगा। तो फिर 2 8 जा 16 और 4 में 2 2 जा 4, फिर से इवन नंबर आया तो 2 से ही डिवाइड देंगे, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1। अब ये ऑड नंबर आ गया, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो अब 3 से कोशिश करते हैं, तो 3 से डिवाइड देखते हैं। तो 4 में 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा, 3 बन जा 3, यहां से 1 बचा, यहाँ 40 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12,
फिर कितना बचा 2, या 21 हो गया है ना, तो 3 7 जा 21, ठीक है। अब हम फिर से 3 से डिवाइड देंगे, तो 3 4 जा 12, 2 बचा तो ये हो जाएगा 27 है ना, तो 3 9 जा 27। अब ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा 7 से, तो 7 7 जा 49 और है ना, फिर 7 1 जा 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा है ना, देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 1764, इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। ये देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। आसानी से पेयर बन गया कि नहीं बना, बस हमें पेयर बनेगा है ना। तो अब क्या लिख देंगे, देयरफॉर अंडर रूट 1764, कितना आ जाएगा इसका रूट, ये 2, ये 3 और ये 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है। तो यानी कि 1764 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 42। स्क्वायर रूट जो है निकालेंगे, तो वही हमारा तरीका है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर 4096 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये देखिए इवन नंबर है, तो इवन कोई भी इवन नंबर हो हम 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले है ना, 2 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं करेंगे, ध्यान रखना, सिर्फ प्राइम नंबर ही निकालना है प्राइम फैक्टर में। तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, ये 0 आ जाएगा, 2 4 जा 8, 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16। फिर इवन नंबर 2 से करेंगे, 2 1 जा 1, तो ये 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बचे 11 आ जाएगा, तो 2 5 जा 10, फिर 1 यानी 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 16 हो जाने से 2 8 जा, ठीक। तो यहां से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 32 है ना। फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 16। फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8। अगेन 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 2। फिर 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 1। ये देखिए इस तरीके से प्राइम नंबर्स आते हैं, तो आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इसमें कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आया है हमारा। तो क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 4096 इज इक्वल टू 12 टाइम्स आया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। ये देखिए ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, और ये पेयर बन गया, और ये पेयर बना, सबका बना। तो देयरफॉर अंडर रूट 4096 क्या क्या आएगा, इस पेयर का 2 आ गया, इस पेयर का 2 आ गया, इस पेयर का है ना 6 टाइम आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 12 पेयर है ना, 1 2 3 4 5 6 पेयर है, तो 6 टाइम आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 12, सॉरी 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो ये आ गया स्क्वायर रूट किसका 4096 का। इस तरीके से आसान है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन आसानी से बन जाएगा। अगर आपको प्राइम फैक्टर से निकालना आता है तो ये मेथड सबसे आसान है, बहुत इजी मेथड है, प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए। अब चलिए इसको देखते हैं ना, तो इसके भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 7744, तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से करेंगे 7 में, 2 3 जा 6, यहां हो जाएगा 17, 2 8 जा 16, फिर बचेगा यहाँ 14, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। फिर से इवन नंबर आया 2 से है ना, तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 19, 2 9 जा 80 जा है ना, 2 9 जा 18, फिर 2 3 जा 6, 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 9 जा 18, 13 होगा, 2 6 जा 12, फिर 16 and 2 8 जा 16। 2 से फिर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 है ना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4।
फिर ये करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर ये 11 जो 121 है, अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 121 11 की टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो ये आ जाएगा 11 बन जाए 11, है ना, मतलब 11 टाइम्स आएगा। ठीक, तो ये आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया और 2 टाइम्स 11 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 7744 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2। ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर और ये पेयर। तो देयरफॉर अंडररूट 7744 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा 3 बार और 11 आ जाएगा। 2 2 जा, है ना, अब यहां से पढ़ो। 11 2 जा 22, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88। तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। आप भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो ये बहुत आसान मेथड है, आसानी से समझ में आ जाएगी। होप बाकी के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है ना। और शायद आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अभी तक जो मैं समझाया हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए, और बाकी रेस्ट क्वेश्चन आप होमवर्क समझ के सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमको का जो है वीडियोस में कमेंट कीजिए और हम आपको उस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क करना है, और कोई प्रॉब्लम होने से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको हमारे मेथड्स और हमारे जो कंटेंट्स हम आपके लिए यूटिलाइज करते हैं, अगर वो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।